एनर्जी बैलेंस भी होते हैं और अनबैलेंस भी होते हैं। हम चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जी फुल मून के बाद का इफेक्ट कैसा था और आपके पार्टनर के, दोनों की एनर्जी हम बराबर चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी। किसी के लिए फुल मून बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए बहुत खराब। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, नो कांटेक्ट में हो, कमिटेड हो, मैरिड वाले अनमैरिड वाले, कोई भी देख सकते हैं। सिर्फ एनर्जी आपको ऐड करना है, चेक करना है आपकी है या नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई भी एनर्जी अगर मैच नहीं होती है तो जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं है, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है आपके अंदर में, या तो आपने अपने पास्ट लाइफ की गलतियों को लेकर गिल्ट में थे, उसको आप माफ करते हुए दिख रहे हो अपने आप से। ठीक है, अट्रैक्टिव, प्रेजेंट लाइफ में आप काफी अट्रैक्टिव लग रहे हो, प्रेजेंट लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेकर जी रहे हो। फॉरगिवनेस इसीलिए आया था क्योंकि आप बुरी चीजों से दूर हटकर प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हो और अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों को, सक्सेस को आने के लिए रास्ता आप खोल चुके हो। जो भी आप बाउंड्री बनाकर रखे थे पास्ट लाइफ को लेकर, उन चीजों से खुद को निकालकर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। प्रेजेंट लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, गो विद द फ्लो चल रहे हो आप। सन, स्ट्रेंथ, वही मैं बोल रही हूँ, जैसे जैसे कार्ड आपकी स्टेप बाय स्टेप आ रही है ना, पहले आप क्या कर रहे हो, फॉरगिवनेस कर रहे हो, अपने आप को माफ कर रहे हो, हालात को माफ कर रहे हो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आता है सन। सन मतलब ब्राइटनेस होता है और एक तरह से स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है इन चीजों से निकलने के लिए। और जहाँ पे सन की एनर्जी आती है तो आप बुरी चीजों से निकल रहे हो, ऐसे आपकी जो जर्नी है वो आ रही है अंधकार से लेकर उजाले तक। ठीक है, अभी मैं बात कर रही थी गो विद द फ्लो चल रहे हो, फ्लो का कार्ड आ चुका। स्टेबिलिटी, आप जो कर रहे हो इस वक्त, पहले क्या कर रहे थे आप, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे दो चीजों में, कंफ्यूजन में थे, इल्यूजन में थे, लेकिन कोई मसला नहीं निकल रहा था, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। आप धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कंफ्यूजन में चले गए थे, आपका कंपेशन बढ़ गया था, इमोशनल बहुत हार्ट ब्रेक थे आप, इसीलिए आप खुद को माफ करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में जी रहे हो और जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है वो प्रेजेंट में जीने की वजह से ही आगे की तरफ मिल रही है। आप गो विद द फ्लो चल रहे हो। इसमें लिखा हुआ है ट्राइंग टू बैलेंस जगलिंग अनसर्टेनिटी स्ट्रेसफुल चॉइस जॉस। ठीक है, आपकी चॉइस है इस वक्त पूरी तरीके से डील करने के लिए। मतलब ये फुल मून, ब्लड मून आपके लिए बहुत अच्छा था और अच्छा है, क्योंकि इसके बाद की जो जर्नी होती है, जो भी प्लेनेट ट्रांजिट होते हैं, जो भी मून का असर होता है, चंद्रमा का असर होता है, वो काफी इमोशनल पार्ट को डिसबैलेंस भी करता है, बैलेंस भी करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ चंद्रमा को देखा जाए तो वो काफी इमोशन से भरा हुआ रहता है, और जो सन होते हैं वो काफी प्रकाश वाले होते हैं, वो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। मून होते हैं वो अंधकार की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है कि ब्लड मून, फुल मून का रीजन क्या होता है, साइंटिफिक रीजन बताया है मैंने, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं उसमें ऐड किया है मैंने। ठीक है, सिर्फ साइंटिफिक रीजन मैं बताई हूँ उसमें। अब आप स्पिरिचुअल से कनेक्टेड इस एनर्जी को देखोगे, क्योंकि कल वीडियो में इसलिए नहीं डाली क्योंकि आपको फुल मून का असर पता होना चाहिए पहले कि इसकी पोजीशन क्यों होती है, क्यों आता है फुल मून, क्यों चांद कभी रेड दिखाई देती है, ऑरेंज दिखाई देती है, गोल्डन दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है और ब्लू दिखाई देती है। कल मैं शेयर कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे, आप वीडियो चेक करो, अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर मून की एनर्जी थी, वो क्या हो रहा है, सन की तरफ जा रहे हो। जो भी सन और पृथ्वी
के बीच में चंद्रमा का जो ट्रांजिएंट होता है, जो भी इंक्लाइंट होते हैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी में काफी ग्रोथ आया है और पुराना जो नेगेटिविटी है वो उसकी जो साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉस, आपने कुछ लॉस जरूर किया है, उसको लेकर आप क्या करते हो, इसमें लिखा हुआ है लॉस का क्या है कि फीलिंग इनफ मिसिंग समवन लेट्स आउट ऑफ द कोल्ड। देखो, आपने काफी बुरा एक वक्त जिया है, गुजारा है, इसकी वजह से ही आपके जो भी आपकी राशि पड़ती होगी, क्योंकि मैं ऑरेकल कार्ड से देख रही हूँ, राशि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ दिख रहा होगा, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि एयर साइन हो सकती है और मून की एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि सन की एनर्जी है ना, और मून की एनर्जी में वाटर साइन आएगी, लेकिन वाटर साइन मुझे कहीं भी दिख नहीं रही है। पहले थी वाटर साइन। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है, जब आप इमोशनल में बहते हो, प्रैक्टिकल रहते हो। अगर सिर्फ प्रैक्टिकल रहोगे तो भी आपको ट्रिगर मिलेगा। इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को बैलेंस करके जो चलता है वही, और स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर चलता है, वही इंसान मजबूत होता है और वो किसी भी चीजों से ट्रिगर नहीं होता। ठीक है, बॉटम में क्या था, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हम एक तरह से टावर की एनर्जी से ले सकते हैं, थंडर बोल्ट की एनर्जी से ले सकते हैं, कुछ चीजों का भयंकर लॉस होना। ठीक है, अब हम इन चीजों को सबको क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। बहुत डीपली रीडिंग करने के लिए बोल रहे थे, मैं डीपली रीडिंग ही करके आपको बताऊंगी। टैरो से क्लेरिफाई करते हैं सारे कार्ड, फॉरगिवनेस क्यों था, अट्रैक्टिंग क्यों था प्रेजेंट लाइफ में, या जो आप अट्रैक्ट हो रहे हो जिन चीजों से, अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करा रहे हो, जो कि अभी प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है उसको लेकर। ठीक है, देखते हैं। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई कर रहा द एम्प्रेस। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी इसलिए आई क्योंकि आप अपने आप को माफ कर रहे हो, अपने आप को एक मेच्योर लेडी या मेन की तरह प्रेजेंट कर रहे हो। आप जो भी हो रहा है इस लाइफ में, आपने समझ लिया कि एक ह्यूमन लाइफ की जर्नी क्या होती है, सब पहले से तय होता है, लिखा होता है। हम जबरदस्ती उसको ना हटा सकते हैं, ना उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये समय सीमा पर निर्धारित है, ये होना था, ये होगा, हमको एक्सेप्ट करना है हालातों को और उसके हिसाब से अपने अच्छे कर्मा को लेकर उस जर्नी को जीना है। ठीक है, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो देखते हैं क्लेरिफाई करके। इसमें आया मून, मून की एनर्जी। अभी मैं मून के बारे में बात कर रही थी, तो आप मून की एनर्जी से आप निकल चुके हो। ठीक है, अब मैं मून की एनर्जी में वाटर साइन बोल रहे थे, आप देख सकते हो इसमें वाटर साइन लिखा है, जिसमें पाइसेस नेगेटिव सारी चीजों को आप देख सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान देना है कि आप बैड एनर्जी से आप निकल रहे हो। ठीक, अब देखते हैं सन क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, सन क्यों है, सन आया नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल में आता है अर्थ साइन है। ठीक है, अर्थ साइन में आप नाइन ऑफ पेंटिकल कैसा होता है कि अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने लाइफ में ग्रोथ करना, अपने हॉबी पे काम करना, अपने आसपास के लोगों से अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना, अच्छी ऊर्जा को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑरेकल कार्ड से, टैरो कार्ड भी क्लैरिफाई उसी को कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्यों है, गो विद द फ्लो की बातें क्यों आई हैं। एट ऑफ बैंड, एट ऑफ बैंड होता है कम्युनिकेट करना लोगों से, या उसी को मैं वो बता रही हूँ, आप लोगों से क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी क्या कर रहे हो, एक दूसरे को दे रहे हो। ठीक है, अच्छी चीजें ले रहे हो और अपनी चीजें उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है,
आप पूरे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सिर्फ जॉब, कैरियर, पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। अपने लाइफ को कैसे इन्वेस्ट करना है, एक ह्यूमन लाइफ में धरती पे कैसे इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को किस तरह से एक दूसरे को देना है, वो भी स्टेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। पहले तो अपने लाइफ की मीनिंग को समझना ही एक अच्छे ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। लॉस क्यों था? लॉस में है द हेरोफेंट। हेरोफेंट दिखाता है स्पिरिचुअल लाइफ को। हेरोफेंट ये भी दिखाता है मैरिज लाइफ को, और एक जैसे फादर फिगर हो या पेरेंट्स हो, ये भी दिखाता है, ठीक है। आपने किसी ना किसी लॉस को देखा है। हो सकता है कि आपकी मैरिज टूट गई हो, या स्पिरिचुअल आपको ट्रिगर मिला हो। अगर आपको लॉस फील नहीं होता तो आप कभी भी जर्नी में कभी नहीं आते कि अपने ऊपर कैसे काम करना है, अपने आप को माफ कैसे करना है, प्रेजेंट में कैसे जीना है, लोगों से कैसे जुड़ना है, आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। आपके लाइफ में स्टॉर्म जैसी चीजों को लाया गया है, ठीक है। उसके नीचे है द सोलमेट एनर्जी। आपको जिस चीजों का लॉस हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी, आपकी शादी टूटी हो, कोई बात नहीं, ये कार्मिक थे, इसलिए आपकी इनसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपसे इनका जुड़ना तय नहीं था। अगर हो भी जाती आपकी मैरिज तो भी ये शादी टूटने वाली थी, इससे पहले कि ये किसी न किसी तरह से क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें सडन एक सडन स्ट्रोम कैसे आता है, अचानक स्ट्रोम कहाँ आता है, चक्रवात बोलते हैं ना इसको। अचानक चक्रवात आती है, बाढ़ में सारी चीजें बह जाती है, किसी का वेट नहीं करती प्रकृति। तो जो भी होता है वो डिवाइन पर निर्धारित होता है, सब पहले से तय होता है। आपने लॉस जो भी किया वो आपकी मर्जी से नहीं थी, ना ही आपके जो जिन्होंने आपको लॉस कराया या दिया आपको पेन, वो पहले से तय था। इसके बाद जो होगा आपकी लाइफ में यूनियन, यूनियन की एनर्जी में आपको एक सोलमेट आपके लाइफ में आएगा, जो आपको प्रपोजल देगा, ठीक है। और यह यिंग यांग का बैलेंस है। जो भी सोलमेट कैसे होते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। जब भी आप से किसी से इंटरेक्ट करोगे, आपको फील होने लगेगा कि इनसे मेरा कुछ पास्ट लाइफ या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको डिवाइन के थ्रू उनके हिसाब से खुद ही आपको फील होने लगेगा। उसके नीचे क्या था, मून की एनर्जी, आपका इंट्यूशन इसमें दिखा रहे हैं। मून का एनर्जी क्यों है, सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो मून है वो क्या करता है, एनर्जी को अप डाउन करता है, ठीक है। इमोशन, फियर, इन सब चीजों को दिखाता है, ठीक है, मून की एनर्जी। तो जो फुल मून की जो एनर्जी थी, उसका असर सिर्फ इतना था कि आपको असलियत फेस कराना था। आप उन चीजों से निकल के अच्छे वे में जा रहे हो। जो भी टैरो कार्ड से निकाली हूँ क्लैरिफाई कर चुका है। बॉटम में देखते हैं क्या है, किंग ऑफ वैंड, ठीक है। आपकी एनर्जी एक फायर एनर्जी की तरह, एक बहादुर की तरह, एक पैशनेट होने की, उसमें क्या दिखा रहा है मैं बता रही हूँ आपको। नेचुरल लीडर, विजनरी, एंटरप्रेनर, बिग पिक्चर लीडर, ओवरकमिंग चैलेंज, मैच्योर, कैरियर फोकस्ड। जो जो नाम ले रही हूँ, आप किस तरह से आपकी जो रोल होगी वैसे आप अब रोल निभाने वाले हो, ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी फुल मून की एनर्जी, ठीक है, जिसका इफेक्ट आपके लाइफ में इस वक्त पड़ा होगा, और आप अच्छे वे में जा रहे हो, ठीक है। अच्छे कार्ड है, पहले आप बुरे बुरे फेज से गुजर चुके हो, आपके लिए ये फुल मून बहुत अच्छा था। इसमें ज्यादातर मुझे लगता है कि डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि किंग ऑफ बैंड है बॉटम की एनर्जी में। तो ज्यादातर रेजोनेट ये करेगा जो भी मेल पर्सन होंगे, देख रहे होंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल में ही डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी हो, फेमिनाइन भी में भी मास्कुलाइन की एनर्जी होती है। कभी कभी दोनों एनर्जी एक इंसान में होती है, ठीक है। अगर दोनों एनर्जी एक इंसान में हुई, वो फिर डिवाइन सोल की तरह हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी थी फुल मून की जर्नी में, ठीक है। आपके पार्टनर की फुल मून में उनकी एनर्जी कैसी थी।
टॉक्सिसिटी, आपके पार्टनर के लाइफ में मून की एनर्जी जो आ रही है, सबसे पहले टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, पेरेंट्स एंड, इसमें मैं अच्छे से पढ़ के बता रही हूँ। एडिक्शन, पेरेंट्स, एनर्जी वैम्पायर, ट्रॉमा बाउंड एंड स्टक। आपके पार्टनर बहुत ही निगेटिव एनर्जी को फेस कर रहे थे, मून की जो फुल मून अभी गया, कल गया, उसमें, ठीक है, किसी चीज से एडिक्ट हुए थे और अभी भी एडिक्शन है। एडिक्शन कैसा कैसा होता है, किसी चीज का लत लगाना, लत कैसे लगता है, हद से ज्यादा एक ही चीज, एक ही काम को करना, उससे फायदा नहीं होता फिर भी आप एडिक्ट हो, उससे सिर्फ लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको एडिक्शन, टॉक्सिसिटी कहा जाता है। या तो आप हद से ज्यादा नशा कर रहे हो, वो शरीर को भी नुकसान करता है, आपको बीमार भी करता है, आपकी फैमिली को परेशान करता है, आपके आसपास के लोगों को परेशान करता है, समाज को करता है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जा ही नहीं पाओगे तो आपको टॉक्सिसिटी आएगी ही। पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी, उनसे आपकी बन नहीं रही होगी, कोई टेंशन होगा, या आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करते होंगे जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता होगा, और आपके पार्टनर से जो रिक्वायरमेंट होगी उनके पेरेंट्स से, वो उनको नहीं मिलता है, ठीक है। उनकी एनर्जी कैसी, एक वैम्पायर की तरह। वैम्पायर कैसा होता है, जो एक भूत को कहा जाए तो भूत थोड़ा सा, उसको शरीर नहीं होता ना, लेकिन वैम्पायर कैसा होता है, उसको शरीर होते हुए भी वो दूसरे का जीना मुश्किल करता है। एक तरह से रक्त बीज मान के चलो वैम्पायर को, क्योंकि वैम्पायर एक इंग्लिश में वैम्पायर नाम रखते हैं, हम उसको रक्त बीज की तरह समझते हैं, जो इंसानों का खून चूसता है, दिमाग चूसता है, सुकून से जीने नहीं देता। इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त, ठीक है, और खुद की गलतियों को लेकर ट्रोमा में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अपने आप को, मतलब उनका बाउंड है, किसी चीज से बनता ही नहीं है, अपने लाइफ के किसी भी हालात से नहीं बनते, किसी भी चीजों से नहीं बनते, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने आप को कोसते रहते हैं, काफी स्टक रहते हैं, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता उनके पास। टाइमिंग कार्ड, प्लॉटिंग, सीड, प्लान, प्रिपरेशन, पुटिंग इन द वर्क। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो आगे चलकर मुझे अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन उनके अंदर कैसी एनर्जी है, स्टक रहते हैं, खुद पे भरोसा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मैं समय का वेट नहीं कर सकता, मैं जब चाहूंगा उस समय मुझे बेनिफिट या रिजल्ट्स मिल जाए। प्लान तो करते हैं लेकिन उनके जो वर्क होता है ना, उस पे एफर्ट नहीं होते उनके अच्छे। इनके कार्ड में भी आया है फॉरगिवनेस, खुद को भी माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया है लोगों से, अपने आप से, पेरेंट्स से, लोगों से, जिससे भी हो, इनके मन में, इनको जो भी मून की एनर्जी अभी बदली है, उनसे इनको ऐसे मैसेज मिल सकते हैं, इनके दिमागी तौर पर ऐसे हीलिंग मिली होगी, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसे इस तरह से इनर वॉइस भी होती है ना, कोई भी इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता उसके बाद भी उसको इनर वॉइस में एक मैसेज फ्रिक्वेंसी सेंड होता है कि उनको किस रास्ते पे जाना है। उनको बोला जा रहा है कि आप छोटा सा बीज ही बो दीजिए, कोई भी अच्छा काम ही करिए, वो आगे चल के अच्छा पौधा या अच्छा फल दे सकता है आपको, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए फुल मून में ऐसा उनको एहसास हुआ, लेकिन अगर इसको वो अच्छे वे से लेते हैं, अगर काम करते हैं, तो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, उनकी जो गलतियां हैं वो माफी के लायक हो सकती है, अगर करे तो, अगर एक्सेप्ट करे, माफी मांगे तो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को सॉरी बोलते हैं या अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की, बहुत कम होती है। अगर वो करते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, तो उनकी गलतियां माफ की जा सकती है। जो भी इस
वीडियो को देख रहा होगा, आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। डेस्टिनी, फैट इल्यूवेशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंज एंड रिवॉर्ड। देखो, कार्मिक चैलेंज ही सबसे बड़ा खतरनाक चैलेंज होता है। कार्मिक जर्नी में ही बुरे बुरे काम होते हैं, किसी को हम दुख देते हैं, रिश्तों में रहकर भी उस रिश्ते को निभाते नहीं, तोड़ते हैं। बुरा बुरा काम जितना भी गलत काम होता है सब कार्मिक जर्नी में ही होता है, ताकि हम अच्छे कर्मा कर सकें। अगर कार्मिक जर्नी में आप बुरा ही बुरा करते हो, फिर आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इनकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि अपने लाइफ के अच्छे रास्ते को फाइंड करो, फाइंडिंग लाइफ पाथ। इसमें अब फेथ रखने के लिए बोला गया कि आपको फेथ रखनी है, कम से कम अपने डेस्टिनी पे तो बिलीव करना होगा, ठीक है। अपने कार्मिक जितने चैलेंज होंगे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिल सकता है, डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड मिल सकता है। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अगर किसी इंसान को नहीं बोलना चाहते हो, माफी नहीं मांगना चाहते हो, तो आप डिवाइन से बोल सकते हो, उनसे माफी मांग सकते हो। अगर हर रोज आप बोलते हो अपने दिल से, उनसे माफी मांगते हो, तो भी माफ हो सकती है आपकी गलतियां, ठीक है। ऐसे आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है फुल मून में, ठीक है। उनकी एनर्जी है, वो उनको एहसास हुआ है, इसीलिए ये सारी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। सेल्फ डिसेप्शन, डिसेप्शन मेक वॉइस चॉइस, टेम्पटेशन, बहुत ही मतलब इनकी एनर्जी कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट और टेलीपैथिक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। देखो, आपकी एनर्जी में भी सोलमेट की एनर्जी आई थी कि आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, आपके लाइफ में एक सोलमेट मिलेगा। जब आपके कार्ड में हम लॉस को देख रहे थे उसमें आया था, इनमें इनके बॉटम में आया है स्ट्रॉन्ग सोलमेट। सबसे पहले तो जैसे कि आप सेपरेट हो चुके होगे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइन इस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, इस तरह से उनको उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि ये आपसे टेलीपैथिक मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 3D लेवल पे क्या करते हैं हम, जो सोचते हैं सामने वाला भी वही सोचता है। जो अभी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, थोड़ी देर पहले आप देख चुके होगे अपने पार्टनर को उसी टॉपिक पे कुछ भी वो वैसा ही पोस्ट करते हैं। आप कुछ खा रहे हो, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर उससे से रिलेटेड कुछ चीजें पोस्ट करते हैं, मतलब आप दोनों एक जैसा काम करते हो। आप कुछ सोचते हो, उसकी फीलिंग उनको आती है, या फिर आप बेवजह परेशान होते हो किसी ना किसी टेंशन को लेकर, जबकि आपके लाइफ में सब अच्छा चलता है, फिर भी आप परेशान रहते हो। उसको क्या होता है, आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपके लाइफ में, आपके दिमाग में ऐसा ऐसा महसूस होता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरा वक्त अच्छा गुजरा, इसके बाद ही परेशान क्यों। वो टेलीपैथिक से होता है, ठीक है। वो मनी मन में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। आप इतना तो पता चल गया मुझे, आपका और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो सोलमेट की एनर्जी है, कार्मिक नहीं है। कार्मिक तब होती है जब आपके जो जर्नी है, जैसे कि आपको डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। फुल मून में आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे लाइन पकड़ना है, आपको ऐसे ऐसे अपने इनर वॉइस को ग्रोथ करना है, आपको ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो, नहीं मानते हो, नहीं चलते हो, तो वो कार्मिक हो जाएगा। फिर आपके लाइफ में जो डिवाइन पनिशमेंट की तरह देंगे वो फिर आप रोक नहीं पाओगे। अगर उनका इंट्यूशन, उनके लाइन पे आप चलोगे, अगर स्पिरिचुअल लाइन पे आप चलोगे, तब आप जाके सोलमेट बन जाओगे, डिवाइन का एक हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। वो होती है सोलमेट की एनर्जी। फिर डिवाइन खुद आप दोनों को एक साथ करते हैं, आप दोनों का यूनियन करा देते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखो, टेलीपैथिक स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम्स। हमने ट्विन फ्लेम सुना है ना, ये ट्विन फ्लेम है। ये ट्विन फ्लेम में कनेक्टेड मत होना, ये सोलमेट की एनर्जी, जिसको स्ट्रॉन्ग सोलमेट कहा गया, ठीक। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी में एक लेसन मिल रही है, जो उनकी गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां तो हुई, लेकिन उनको सुधारने के लिए
अच्छे अच्छे रास्ते इस वक्त दिखाए गए हैं उनको। अगले 24 घंटे पहले की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि फुल मून गुजरा कल, तो 24 घंटे में उनकी एनर्जी में ऐसा एक्शन आपको मिल सकता है देखने के लिए कि वो उनका मन बदल गया होगा, स्पिरिचुअल चीजों को सोच रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे होंगे ऐसा जो अच्छे रास्ते पे होने को दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं, सबको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। टॉक्सिसिटी क्यों था डिवाइन? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में टॉक्सिसिटी क्यों था? 3 ऑफ कप, ये क्या करते थे? सिर्फ चीजों सीरियस नहीं थे, मजे करते थे। ठीक है, एडिक्शन 3 ऑफ कप में दिखा रहा है कि काफी मौज मस्ती, अल्कोहल इसका एडिक्शन हो सकता है, और मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करना इसका एडिक्शन होता है। वाटर साइन है ना, वाटर साइन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जितने भी वाटर साइन होंगे ना, वो वाटर साइन अच्छा नहीं होता है। इसमें कौन कौन से साइन आते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनकी एनर्जी में बहुत ही उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, रोना धोना, और लाइफ कभी सेट नहीं रहती इनके लाइफ में, हमेशा प्रॉब्लम रहती है इन राशियों पे। ये सब वाटर साइन होते हैं। आप देखो 3 ऑफ कप में कैसे कैसे चीजें रहती हैं, इनका नेचर कैसा होता है? सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, कोलेब्रेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, हैप्पीनेस। सिर्फ मौज मस्ती, चमक धमक में ही वक्त गुजारते हैं, कभी भी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते। और नहीं, मस्ती करनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा एडिक्ट होना और एक वैम्पायर की तरह किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना, नुकसान करना, किसी के समय का नुकसान करना, किसी के चीजों का इस्तेमाल करके उसके पैसे उड़ाना, उसके वक्त को गंवाना, गलत चीजें भी होते हैं ना, गलत लोग, कई ऐसे यूथ होते हैं ना जो मौज मस्ती को गलत तरीके से लेते हैं। वैसे एक फूल की एनर्जी में, एक प्लेयर की एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त थे। उनको एहसास हो रहा है कि वो गलत चीजों में पड़ गए हैं, गलत चीजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उसे सुधारने के लिए उनके पेरेंट्स भी उनके तरफ काफी एक्शन ले चुके हैं, लेकिन उनकी आदतें क्या है, सुधरने का नाम नहीं लेती थी। अब उनकी एनर्जी में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। मून की जो फुल मून निकला उससे। टाइमिंग कार्ड क्यों था? टाइमिंग कार्ड में है पेज ऑफ वैंड। इनकी पेज ऑफ वैंड में कैसे एनर्जी होती है? इंस्पिरेशन, आइडियल, डिस्कवरी, टाइमलेस, पोटेंशियल, फियर, स्पिरिट, एक्सप्लोरेशन, न्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, एक्साइटमेंट, फ्रीडम। इनको हमेशा क्या चाहिए होता था? फ्रीडम चाहिए होता था। कभी भी लाइफ को डिस्कवर नहीं करते थे, इनकी कोई लिमिट नहीं थी, ना पोटेंशियल थी इनमें, ना किसी भी चीजों को लेकर ये आइडिया बनाते थे। अभी देखो, आइडिया किस पे बनाया जाता है? ताकि हम अच्छे चीजों का फ्यूचर देख सकते हैं। टाइमिंग कार्ड में भी आया था कि आपको अच्छा एक बीज बोना है, जिसपे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी आपका वर्क क्या होता है, मीठा फल दे सकता है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में भी ऐसा आया है कि आप आइडिया बनाओ, डिस्कवर करो लाइफ को, अपने इंस्पिरेशन को ढूंढो, अपने आप को इंस्पायर करो। ठीक है, अपने विल पावर को अपने अंदर आप जाते हो तो अपने आप को भी आइडियल बना सकते हो, अपने आप के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो आप। उनको अच्छे अच्छे रास्ते दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, फॉरग्यून रेस्क्यू था इनकी एनर्जी में, मतलब आपकी एनर्जी में नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी में। जहां जहां मैं अगर आपकी एनर्जी बोल रही हूँ ना, उसको ध्यान मत देना, वो आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी में फॉरग्यून जो था, फूल की एनर्जी। अब हम फूल की बात कर रहे थे, फूल की एनर्जी मतलब इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, सीरियस एनर्जी नहीं है इनकी। फूल की एनर्जी कैसी होती है? न्यू बिगनिंग करना, पॉसिबिलिटी ढूंढना, और ऑप्टिमाइजेशन होना, ट्रस्ट इन लाइफ, ब्लाइंड फेथ, एडवेंचर, अपॉर्चुनिटी। इनको सिर्फ अच्छा अच्छा चाहिए, सिर्फ अपने लिए बेनिफिट चाहिए। अगर इनके तरफ से सामने वाले की डिमांड होती थी, सामने वाले भी तो चाहते हैं कुछ, आप एक तरफा नहीं चल सकते ना कि आप सिर्फ दूसरों का फायदा उठाओ।
आप भी इक्वल करो, इक्वल गिव एंड टेक करो, वो इनसे नहीं होता था, ठीक है। इसकी इसीलिए इनके कार्ड में आया था फॉरगिवनेस, कि आप किसी भी चीजों का, किसी भी लोगों का एडवांटेजेस मत लो, अपने तरफ से भी उस काबिल बनो कि आप रिटर्न में क्या दे सकते हो। ये भी बुरा कर्मा में दिखाता है कि आप हर वक्त दूसरे का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। अगर आप दूसरे का फायदा उठाते रहोगे तो आपके वो बुरे कर्मा में ऐड हो जाएंगे, वो ड्यू रहेगा, फिर लास्ट में आपसे उस सारी चीजों को वसूला जाता है, आपसे ऐसी चीजें लास्ट में छीन ली जाएगी जो आपने उस वक्त नहीं दिया उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत भयंकर होता है डिवाइन का काम, आप चाह के भी नहीं रोक पाते हो, और इंसान कंफ्यूज रहता है क्यों हुआ, कैसा हुआ, मैंने क्या किया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आगे चल के बहुत बड़ा कर्मा साइकिल का एक रिजल्ट बन सकता है। सोच लो आपको कैसे कर्मा करने चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं, उनके कर्मा कैसे चल रहे हैं। फुल मून में बहुत ही स्ट्रांग क्या बोलना चाहिए इसमें, देखो लाइफ को लेकर, लाइफ पर्पस को लेकर ज्यादातर आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है, उनको घूम फिर के स्पिरिचुअल लाइन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रांग सोलमेट और डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी आई है। इनको डिवाइन अपने जर्नी में खींच कर लाएंगे ही, ठीक है। अभी ये कैसे चल रहे हैं, कार्मिक में चल रहे हैं। जिस दिन ये इनर हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, इस तब जानेंगे अपने लाइफ की वैल्यू, ठीक है। डेस्टिनी क्यों था डिवाइन, इनके पार्टनर के कार्ड में डेस्टिनी क्यों था। डेस्टिनी कार्ड को क्लैरिफाई करता 3 ऑफ पेंटिकल। इनको बोला जा रहा है कि आप लोगों से जुड़ो अपने लाइफ के लिए, ठीक है। डेस्टिनी देखो, अकेले डेस्टिनी आप खुद से तय नहीं कर सकते, बिल्कुल अकेले तय नहीं कर सकते। आपको या तो स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ना होगा या ऐसे लोगों को पकड़ना होगा जो इस लाइन से जुड़े होंगे, ठीक है। सीरियस होकर आपको काम करना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल क्या की एनर्जी अर्थ साइन है ये। जितने भी कॉइन की एनर्जी होती है सारी अर्थ की साइन होती है, जो भी अर्थ के साइन वाले लोग होते हैं, मैं बता रही हूँ उसमें राशि कौन कौन सी होती है, टॉरस राशि, वर्गो राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये सारी राशि स्टेबल होती है, इनकी जो जमीन होती है ना मजबूत होती है। जैसे वृषभ राशि है, कन्या राशि है, कैप्रिकॉर्न तो आप जानते हो, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाऊंगी, ज्यादा जोडिक साइन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जोडिक साइन के 12 राशियों की वीडियो ऑलरेडी डालती रहती हूँ, इसलिए इसमें सिर्फ एनर्जी कैच करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल किसको प्रेजेंट करता है, टीम वर्क को, कोलेब्रेशन को, लर्निंग को, इम्प्लीमेंटेशन को करता है, बिल्डिंग समथिंग, स्किल, सिक्योरिटी, गोल, लॉन्ग टर्म एंड रिवॉर्ड। अगर आपको टीम वर्क करना है, किसी से कोलेब्रेशन करना है, कुछ सीखना है लर्निंग के तौर पे, इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने आप पे, या कुछ ग्राउंड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, प्रिपरेशन करनी है, या तो अपने गोल को अचीव करना है, रिवॉर्ड चाहिए, तो आपको इनको, जो आपके पार्टनर है, उनको डेस्टिनी ये सब चीजों से गुजारेगी, ये सारे काम इनको करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इनको ट्रोमा के तौर पर इनको ट्रिगर किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, और इनको टीम वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे काम इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप दोनों की यूनियन करानी है डिवाइन को। और किसी के लाइफ में किसी भी इंसान को लाया जाता है तो उसको रेडी किया जाता है ताकि रिश्ते में आप दोनों एक होने के बाद वो सेपरेशन की कंडीशन में ना जाए, कोई भी निगेटिव चीजें उस रिश्ते में ना आए। ये डिवाइन जब दो जोड़ों को बनाकर भेजते हैं जिनसे उनकी लाइफ जुड़ी होती है, उसको प्रिपरेशन कराया जाता है, क्योंकि धरती पे जब इंसान आते हैं ना तो भूल जाते हैं अपने डेस्टिनी, इसलिए उनको याद दिलाया जाता है कि आपको किस काम के लिए भेजा गया है। जब तक इनको काम कराना हो, इनके माता पिता से जुड़े हुए होंगे उनके कर्मा, वो भी करने पड़ेंगे। जिन लोगों से इन्होंने फायदा लिया उनको रिटर्न इनको देना पड़ेगा ये सारे काम करके, ठीक है, ना चाह कर भी। फिर उसके बाद आपसे यूनियन होगी, वो भी इनके लाइफ में लिखी होगी, लेकिन इनको
पहले सब गलतियों को सुधार कर इस लाइन पे आना पड़ेगा, ठीक है। टेम्पटेशन क्यों था, सेल्फ डिसेप्शन क्यों था इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। ये कभी भी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। जिसको फायर साइन बोला जाता है, काफी फायरी एनर्जी होती है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपना चलाता है और ना वो किसी की बात पे यकीन करता है, ठीक है। हम ये एरिस राशि होते हैं, हमेशा मार्स से, जो मार्स होते हैं ना, उनसे जुड़े होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है देखो, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, रूल एंड पावर, अथॉरिटी, फादर फिगर, फोकस, प्रोटेक्शन, कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल, ऐसे होते हैं। जो भी रूल एंड पावर, जो रूल करने वाले नेचर में जुड़ा हो, वो किसी की नहीं सुनता। लीडरशिप क्वालिटी रखेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, भले ही वो कुछ हो या ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मे नकारा होते हैं, बिगड़ैल रहते हैं, उनके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है, वो किसी की सुनता नहीं है, ना अपने घर की सुनता है, ना बड़ों की सुनता है, ना टीचर की, किसी की नहीं सुनता, अपने फ्रेंड की भी नहीं सुनता। तो उनका नेचर ही एम्परर की एनर्जी ही ऐसा गुरूर वाला होता है, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि टेम्पटेशन की एनर्जी से इनको इनको जो सेल्फ डिसेप्शन है ना, सेल्फ मतलब खुद से जो इनको डिसेप्शन है, उनको अच्छे वे में लेके इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ भी इनके रिश्ते इसी तरह होते होंगे कि अपने रूल पे ही आपको, अपने शर्तों पर आपको रखते होंगे कि आपको इनके कहने पर ही चलना है, जो ये चाहेंगे वही होगा, ऐसा सोचते होंगे ये, ठीक है। आपके कार्ड बॉटम में आए थे किंग ऑफ वैंड आए थे, इनके कार्ड में आए हैं क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं, ठीक है। इनकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको क्या करना था, मास्कुलाइन एनर्जी को ठीक करना था। अब क्लियर हो गया, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन, किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड्स, ये फायर साइन होते हैं, दोनों वैंड की एनर्जी, दोनों सोलमेट हो, कंफर्म है आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। आपको ये फुल मून को बहुत अच्छे वे में लेके जाना है। जर्नी इतनी टफ नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं भी होते ना, तो भी हर इंसान को स्पिरिचुअल लाइफ में गुजरना चाहिए। और कुछ नहीं, अपने अपने अंदर आप हीलिंग करते हो, अपनी लाइफ को वैल्यू देते हो, अच्छे काम करते हो, गलत चीजें नहीं करते हो, यही तो है डिवाइन के साथ जुड़ना। कि आप बुरा ना करो, अच्छा करो, एनी टाइम दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए कि आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, नाम लेते रहो, चैंटिंग करते रहो। स्पिरिचुअल पाथ को आप चाह के भी नहीं हटा सकते अपने लाइफ से, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। अंदर ही अंदर, आपके अंदर में चीजें चलती रहना चाहिए कि आपको क्यों भेजा गया, आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए डिवाइन को कि आपको ये लाइफ मिला इंसान का, उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए, ठीक है। ये थी आप फुल मून यानी कि ब्लड मून में आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। जो अच्छे थे उसको अच्छे में लेकर चलिए, गाइड कर रहे हैं उस रास्ते पर चलिए, सुधारिए, और जो बुरे थे उससे लेसन लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके लिए भी बोल रही हूँ, और आप आपके पार्टनर के लिए भी। आपके पार्टनर की एनर्जी शायद उनको पता नहीं हो, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पार्टनर की किस तरह की जर्नी चलेगी, इसको लेकर समझना है, ठीक है, कि उनके लाइफ में कैसे कैसे बदलाव होंगे। तो आपको बेवजह उनसे उनके ऊपर शक नहीं करना है, उनके ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उनको समय दे दो। आपको कोई भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, डिवाइन है वो सब ठीक कर देते, समय से ही सब कुछ होता है। आपको कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बुरे रास्ते पर क्यों